नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, बीजेपी में वो आते हैं जो दंगा करने वालों को पकड़ते हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण के बीजेपी में ज्वाइनिंग के मौके पर कहा गया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जेल में है, दूसरा एमएलए अबू आजम बेल पर है, एक जेल में है और एक बेल पर है। ये बड़ा हमला समाजवादी पार्टी पर अनुराग ठाकुर की ओर से, जिसमें समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग दंगा करते हैं वही समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तीन बीजेपी के मंत्री समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और उसके बाद एक बड़े और अहम बयान में अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कि वही लोग समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं जो दंगा करते हैं। जो दंगा करने वालों को पकड़ते हैं वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है। एक जेल में, एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। ये जेल बेल का खेल ये समाजवादी पार्टी का असली खेल। असीम अरुण जी के परिवार के पिताजी भी डीजीपी रहते हुए भी अपना जीवन व्यतीत किया और दलित शोषित वंचितों के लिए सम्मान के लिए रचनात्मक के माध्यम से और पुलिस में रहते हुए किसी प्रकार गुंडे किसी प्रकार का शोषण न करें, इसके लिए संघर्ष करते और न्याय करते। आज उसी रास्ते पर असीम अरुण जी भी यहां तक वो पहुंचे। क्या उनके मन में आया, क्या सोचे और क्यों भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल में एक ईमानदार अधिकारी क्यों चयन किया। जब मेरी वार्ता हुई असीम अरुण जी से तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्र जी, हिंदुस्तान के अंदर मात्र एक दल ऐसा है जो राजनीति है लेकिन नेतागिरी नहीं करता है। आज बहुत प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बहुत बड़ा अवसर दिया है लोक सेवा का। आप समझ सकते हैं कि ये निर्णय आसान नहीं था, लेकिन जब इसके ऊपर पूरी तरीके से मैंने और मेरे परिवार ने विचार किया तो उनको लगा, सभी को लगा कि एक तरफ कुछ 9 साल की एक मखमली जिंदगी है जिसमें कुछ और ऊंचे पदों पर जाने की संभावना है, दूसरी ओर कोई कष्ट नहीं है, एक आम व्यक्ति की जिंदगी है, लेकिन लोक कल्याण की लोक सेवा के बृहद अवसर है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी बृहद सोच है और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है नए नेतृत्व को विकसित करने की योजनाएं बनाना और तैयार करना।